गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली, मांझी जी भी तो आगे बढ़े। आप जब जीतन राम मांझी भी तो आगे बढ़े, नहीं हो जाता था कैसे मुसलमान, जीतन राम मांझी भी तो आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने तो वहां बम था। कई ऐसे दलित नेता आगे बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं। आपको कहने का मतलब है कि पूरे देश में ये गलत नहीं, ये गलत दिशा नहीं, ये गलत दिशा है, इसे बहकाइए मत। देखिए मांझी जी का जो बयान है, मांझी जी का जो ट्वीट है वो हमारे हाथ में है, मांझी जी का ट्वीट हमारे हाथ में है। 3 लाइनें आपत्तिजनक हैं। असित तिवारी, असित जी इस ट्वीट के मायने आप भी समझ रहे हैं, ये लिखने का तरीका सही नहीं था। हाँ, ये लिखने का तरीका सही नहीं था। क्या था आपको कहने का मतलब है कि सिर्फ मदरसा में ठीक है, बोला दीजिए, आते हैं कहने का मतलब है। आते हैं आपके विवेक जी अभी कोरोना काल के दौरान एक खबर आपने चलाई, आप सबने चलाई कि एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला का रेप हुआ। तो क्या हम बिहार के तमाम अस्पतालों को कह देंगे कि यह बलात्कार का केंद्र है? घटना को इस तरह से जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बेहद शर्मनाक घटना है किसी मदरसे में बम का होना, बम का फटना। बताइए, विद्या के मंदिर में, शिक्षा का मंदिर हम और आप कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, शिक्षा के मंदिर में बम होगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? लेकिन यह किसी एक मदरसे में हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने कहा, 2 दिन पहले उनका बयान सामने आया कि मदरसों में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। यह हुआ घटना को जनरलाइज करना। किसी भी घटना को जनरलाइज कीजिएगा तो बहस का मुद्दा वो बनेगा ही बनेगा। किसी एक अस्पताल में रेप हो जाए तो हम कह दे कि अस्पताल बलात्कार का अड्डा है, गलत है ना। असित जी घटना में जरा मैं समझाइए कि मांझी जी का जो बायान है क्या भावना रहेगा, ये देश अखंडता की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो चौथी लाइन है, अखंडता हो जाएगा। विजय यादव जी वो चौथी लाइन है, मांझी जी का जो ट्वीट है वो चौथी लाइन है। पहले 3 लाइनों पर बातचीत हो रही है, पहली 3 लाइनों पर बातचीत हो रही है। मांझी जी ने कहीं कोई गलत नहीं। आप कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं? गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली, आप अभी क्यों बोल रहे हैं? बांका मामले में, बांका मामले में आज ट्वीट आता है, पूर्णिया मामले में ट्वीट क्यों नहीं आया? जमुई मामले में ट्वीट क्यों नहीं आया? तब कोई आवाज क्यों नहीं उठी? उसमें भी आया था, निश्चित आया था। नहीं, कल तक पूर्णिया में जब नहीं, आप किसी मामले की निंदा करिए और कहिए कि उस पर ट्वीट आया था, यह अलग बात है। हम तीन लाइनें जो ट्वीट की है उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी मैं भी हूं, संजय सरावगी। विवेक जी हम लोग भी हैं जी। संजय सरावगी जी शुरू कीजिए। देखिए जी, मैं ये देखिए, ये बहस जो है बांका में मदरसा में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया। ये सामान्य घटना है क्या? इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। अरे भैया बम ब्लास्ट हुआ, मैं भी कह रहा हूं, सब कोई कह रहे हैं। इसका मतलब तो वहां आतंकवादी थे के पक्ष में उस घटना को घुमा फिरा के क्या देश को अखंडता की ओर ले जाना चाहते हैं इस राज्य में? और इतनी बड़ी घटना घटी, एनआईए अब जांच कर रही है, तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। अब फिर आप आतंकवादी कैसे कर रहे हैं? आतंकवादी घटना होती है वहां एक ही संप्रदाय के लोग होते हैं। पूर्णिया में इतनी बड़ी घटना हुई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। और आज इस देश के सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जाति के दलित बैठे हुए हैं, जिनका नाम उनको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया। और आज इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया और लोग बचाव के मुद्रा में है, लोग सुरक्षा के मुद्रा में है। ये इस देश में, इस राज्य में नहीं चलने वाला है। इस देश में आपके जैसा लीडर रहेंगे तो देश अखंडता की ओर बढ़ जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं विजय यादव जी, जो सवाल जनमानस में है, जो जनता तक बातें पहुंच गई हैं, एक मिनट संजय सरावगी जी, जो बातें पहुंच गई हैं वो तो बिल्कुल 3 लाइनों पर ही है और उससे हम डेविएट नहीं होंगे। गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई कौन समझ रहा है? इस मानसिकता को थोपने की क्यों जरूरत पड़ गई? और सबसे बड़ी बात है, गोपालगंज में भी दलित की बेटी के अपहरण पर चुप्पी रही। आप किसकी राजनीति करते हैं? सवाल इस बात को लेकर, ये सवाल किस बात की राजनीति? अभी क्या मसाला दिख रहा है पद पर है? मांझी जी को क्या मसाला दिख रहा है इसमें? क्या महामहिम राष्ट्रपति, और आज हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी महामहिम राष्ट्रपति बनाया इस देश का। ये आप जिसको आतंकवादी कर, ये चलने वाला नहीं है। आतंकवादी घटना अगर कहीं घटती है, अब वो दिन लग गए जब किसी बड़े शहर में बम ब्लास्ट होता था, उस समय चला गया। अगर उस मदरसा में ब्लास्ट हुआ है, बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उसकी जांच होगी, दूध का दूध पानी के पानी होगा। चलिए, हमारे साथ खालिद अनवर है, जेडीयू नेता। ये सवाल सरकार से भी है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है
और सबसे बड़ी बात कि अगर मांझी जी कुछ इनकैश करना चाहते हैं देश में रहकर और कुछ उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए था। और ये जो मुहावरे के तौर पर उन्होंने ट्वीट लिखा है इसे समझाना भी चाहिए था। जेडीयू नेता हमारे साथ है, खालिद अनवर हैं। खालिद जी जो है मदरसे के ठीक है, संजय जी 1 मिनट। खालिद अनवर साहब, राज्य में देखिए, संजय सरावगी जी भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं, हम पार्टी के भी लीडर हैं। मैं आज जीतन राम मांझी जी ने जो ट्वीट किया है उसको शब्द ब शब्द मैं उसकी तारीफ करता हूं। और एक घटना हुई है, सरकार पूरी तरह से सीरियस है उसकी जांच के लिए, उसका जांच हो रहा है। एक मकतब में घटना हुई है। संजय जी जरा सुन लीजिए, संजय जी खालिद अनवर साहब को जरा सुनिए। के लोग पर उंगली उठनी चाहिए। संजय जी 2 मिनट। संजय जी जरा सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए। एक मकतब में जो मस्जिद के बगल में मकतब है उसके अंदर घटना हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है। सरकार पूरी सीरियस है कि उसकी जांच हो, कौन लोग उसके पीछे हैं, क्या उसकी मंशा है, जो मुजरिम है उसको सजा दी जाएगी, जो साजिश करने वाले होंगे वो भी जेल में जाएंगे, उनको भी सजा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए किसी कम्युनिटी को, मुसलमानों को टारगेट करना, मदरसों को टारगेट करना, मस्जिदों को टारगेट करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और नीतीश कुमार की सरकार में किसी को भी टारगेट करने वाले को या किसी को भी डराने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप किसी कम्युनिटी को डरा के रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लपटोरिया में जो घटना हुई है उस घटना के पीछे का कारण क्या है। मुझे हैरत होती है कि अभी जांच हुई नहीं, अभी तहकीकात हुई नहीं, एनआईए आ रही है, बड़ी बड़ी एजेंसियां आ रही है इसको जांच करने के लिए, और आप फरमान जारी कर रहे हैं कि सारे मदरसों की तहकीकात की जाए। मतलब क्या है कि आप नफरत, देखिए मांझी जी ने यही बात कही है कि भाई आप मदरसे में पढ़ने तो वाले क्या लोगों को देखिए, खालिद अनवर साहब आप संजय सरावगी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं है? देखिए, संजय सरावगी जी ने जो बात कही है, मैं उनकी पार्टी के एक और एमएलए ने कही है और इन्होंने जो ये बात की मैं उससे सहमत हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात से बिल्कुल कोई सहमत नहीं होगा कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है। ठीक है, उसे आप व्यक्तिगत बयान मानिए, उसे आप व्यक्तिगत बयान मानिए, लेकिन मांझी जी का तजुर्बा जो रहा है राजनीति में वो तो किसी से छुपा नहीं, काफी बड़े कद के नेता हैं। हमें जरा ये बताइए कि दलितों वंचितों की राजनीति की है उन्होंने, पिछड़ों की राजनीति की है, लेकिन गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली कौन बता रहा है? सिर्फ एक बयान पर, सिर्फ एक व्यक्तिगत बयान पर। हमें तो बीजेपी का कोई बड़ा लीडर आकर कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने जो कहा वो सही है। संजय सरावगी नहीं मान रहे, वो संजय सरावगी से हम पूछ लेते हैं। संजय सरावगी जी, आपके विधायक ने जो बयान दिया, क्या आप उस पर